न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सासाराम की नहर में बहते दिखे नोटों के बंडल, दोनों हाथों से गड्डियां बटोरते रहे लोग। सासाराम शहर के मुरादाबाद शहर में नहर में शनिवार को अचानक तैर रहे नोटों को बंडल दिखा। नोटों का बंडल देख लोग नहर में कूद पड़े। कोई एक हाथ तो कोई दोनों हाथ से नोटों की गड्डियां समेटने दिखा। जिसको जितना मिला हाथ में लेकर नहर से बाहर आया। नोट लूटने का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि लोग नहर में जाकर 10-10 रुपए के नोटों की गड्डी बटोर रहे। कोई नहर से निकाल रहा है तो भीगे नोटों को सुखा रहा है। नोट लूटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो गया है। कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता। नहर में यह नोट कहां से आए और नहर में तैर रहे नोट असली है या फिर नकली, इस बात की अब तक जानकारी नहीं मिली। स्थानीय मीडिया को लोगों ने बताया कि नोट असली है, वैसे इस पर कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता है। स्थानीय मीडिया से बात करते हुए ग्रामीण ने कहा कि अपने कपड़े में बंधा नोटों का बंडल 10 रुपए का था। रुपए देखकर लगता है कि वो काफी समय से नहर में होंगे। कुछ लोग नहर में नहा रहे थे, तभी उन्होंने नोट बहते देखा। नोटों की संख्या देख कुछ लोग आगे बढ़े तो देखा कि कुराइश पुल के नीचे पानी में कई सारे बंडल फेंके हुए थे। पुलिस किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की। इधर मुफस्सिल थानाध्यक्ष रिजवान अहमद ने बताया कि नोट मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी, वहाँ कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पुल के नीचे नोटों के बंडल फेंके जाने की बात आग की तरह फैली और बड़ी संख्या में लोग पुल पर जमा हो गए। लोग नहर में नोट मिलने की बात कर रहे हैं। आगे की जांच की जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। यह नोट कहां से आए और किसने फेंके यह साफ नहीं हो सका है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि नोट असली है या नकली। पुलिस किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। इस बहाने से महिला खिलाड़ियों के ब्रेस्ट और जांघों को छूता था ब्रजभूषण शरण सिंह। पुलिस शिकायत में सनसनीखेज खुलासा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष WFI ब्रजभूषण शरण सिंह, 2 महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में दर्ज कराई गई शिकायतों में 8 घटनाक्रम का जिक्र किया गया है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार शिकायत में कहा गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने सांस लेने और छोड़ने के तरीके से जांच के बहाने पेट और ब्रेस्ट तन को छुआ था। मानसिक और शारीरिक शोषण भी किया। महिला पहलवानों ने बताया कि वो अब तक इसलिए चुप थी क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने करियर को खराब करने का दबाव डाला था। शिकायत में 5 घटनाक्रम का जिक्र किया गया है। महिला पहलवानों ने बताया कि ये घटना साल 2016 की है। 2016 में एक टूर्नामेंट के दौरान रेस्टोरेंट में पेट और ब्रेस्ट को ब्रजभूषण शरण सिंह छुआ था। यही नहीं, उन्होंने साथ बैठने के लिए भी कहा था। पहली शिकायतकर्ता महिला पहलवानों ने कहा कि उनकी इस हरकत से वो अंदर तक डर गई थी और खाना खाने तक का मन नहीं हुआ था। इस तरह की घटना फिर हुई। 2019 में एक टूर्नामेंट के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके पेट और ब्रेस्ट को छुआ था। अध्यक्ष ने अपने ऑफिस में भी इस तरह की हरकत की थी। महिला पहलवानों ने कहा कि उनकी मर्जी के बिना जांघ और कंधों को छुआ था। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के दुश्मन कहीं और ध्यान देते रहे और अजित देओल आयरन जाकर बड़ा खेल कर आए। भाषाक्षर न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में हमने इस सप्ताह ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त श्री S त्रिपाठी से जानना चाहा कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की ईरान यात्रा संपन्न हुई। यह यात्रा द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए थी या फिर इसका कोई वैश्विक रणनीतिक महत्व था। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के तेहरान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल के साथ एक बैठक में दौरान भारत ईरान संबंधों को विशेष रूप से आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में एक नए मुकाम पर ले जाने की हिमायत की है। ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त श्री S त्रिपाठी ने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार सोमवार को हुई बैठक में रईसी ने डोभाल को इस बात से भी अवगत कराया कि शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स जैसे समूह वैश्विक भू राजनीतिक बदलाव के मद्देनजर बहुत प्रभावकारी साबित हो सकते। डोभाल इस सप्ताह 1 दिन के दौरे पर सोमवार को ईरान में थी। रईसी से मुलाकात करने के अलावा उन्होंने अपने ईरानी समकक्ष अली
शमखनी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ अलग अलग वार्ता भी की। डोमाल और अमीर अब्दुल्लाहियान ने अपनी बैठक के दौरान चाबार बंदरगाह के विकास, आतंकवाद से निपटने के तरीकों से, द्विपक्षीय बैंकिंग से जुड़े मुद्दों और अफगानिस्तान में स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बयान के अनुसार ईरानी विदेश मंत्री ने व्यापार संबंध प्रगाढ़ करने की अपील की और उम्मीद जताई कि तेहरान में संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक किए जाने से संबंधों को नई गति मिलेगी। इसमें कहा गया है कि डोमाल ने विश्व भर में हो रहे घटनाक्रमों पर चर्चा की और उन क्षेत्रों का उल्लेख किया जिनमें तेहरान और नई दिल्ली साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बयान में कहा गया कि इसके बाद डोमाल ने एक दीर्घकालीन साझेदारी के ढांचे के तहत दोनों देशों के बीच सहयोग का एक रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि चाबहार बंदरगाह परियोजना में सहयोग का मुद्दा भी वार्ता में उठा और डोमाल ने इसके महत्व को रेखांकित किया। मंत्रालय ने कहा अमीर अब्दुल्लाहियान और डोमाल ने अफगानिस्तान के विकास सहित चाबहार में ईरान और भारत के संयुक्त कार्य, द्विपक्षीय बैंकिंग मुद्दे, प्रतिबंध हटाने की वार्ता किया। ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त श्रेयस त्रिपाठी ने कहा कि ईरान राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा कि बैठक में रईसी ने पिछले साल सितंबर में उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक का उल्लेख किया। साथ ही दोनों पक्षों ने आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में संबंध विस्तारित करने की इच्छा जताई। बयान में कहा गया कि रईसी ने इस बात उल्लेख किया कि ईरान और भारत अपने सहयोग को एक नए मुकाम तक ले जा सकते हैं जो नई विश्व व्यवस्था के कारण पैदा हुए घटनाक्रमों पर प्रभाव डालेगा। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले डोमाल ने ईरान की यात्रा की। भारत एससीओ का मौजूदा अध्यक्ष है और इस साल के अंत में समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन में ईरान को इसका स्थायी सदस्य बनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि ईरान भारत द्वारा इस खाड़ी देश के कच्चे तेल का आयात बहाल करने की अपील कर रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstea.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।